हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ टॉप 10 हेटर्स टू लवर्स थाई ड्रामा के बारे में। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ड्रामा का नाम है किस मी। आई होप आप लोगों ने कुछ लोगों ने देख लिया होगा। ये माइक एंग्लो का ड्रामा है और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि इसमें एक लड़की होती है जो अपने डैड के साथ एक छोटे से घर में रहती है। फिर उसको क्या होता है कि उसके डैड एक क्या होता है रसोइया होते हैं और वो बढ़िया सा खाना वाना बनाते हैं। लेकिन एक दिन उनका घर टूट जाता है तो उनको दूसरे के घर में जाना पड़ता है और जिसके घर में वो जाते हैं वहाँ पर पता चलता है कि जो उनका बेटा है वो उस लड़की के कॉलेज का मोस्ट इंटेलिजेंट लड़का है जिस पर उसका क्रश है। फिर क्या कैसे होता है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग इसको मिस नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़का लड़की से पूरी तरीके से नफरत करता है। बेचारी शुरुआत में लव लेटर और पता नहीं क्या क्या लिखती है, वो सब फाड़ के फेंक देता है। लेकिन जब दोनों को एक साथ एक घर में रहना पड़ता है तब उन दोनों के बीच में कहीं ना थोड़ा बहुत प्यार व्यार होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा फनी थोड़ा सैड पर बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। दूसरे ड्रामा का नाम है केलिंचुएत। ये ड्रामा, इसकी स्टोरी क्या होती है, इसके 15 एपिसोड हैं और ये 2017 में आया था। इसकी कहानी होती है एक लड़की की जो वो सुपरस्टार होती है, लेकिन उसकी जो मॉम होती हैं कुछ दिन बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी मॉम दूसरी शादी कर लेती हैं। तो उसके बाद जो स्टेप फादर होते हैं कहीं ना कहीं उस लड़की के पीछे पड़े होते हैं, तब दुष्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा घर में, क्योंकि सुपरस्टार होती है उसको स्ट्रेस बहुत होता है, तो वो घर आती है और बैठती है तो उसके जो डैड होते हैं उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक में वो घर से कार लेकर निकलती है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक लड़की की डेथ हो जाती है। वो लड़की की डेथ होती है तो जो वो लड़की होती है वो एक लड़के की लवर होती है और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जो वो लड़का होता है वो कहता है कि वो इससे बदला लेगा क्योंकि इसने मेरी लवर को मारा है। बदला इतना भयानक स्टार्ट होता है कि आप लोग रो देंगे। बदला लेते 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 उसको उससे प्यार हो जाता है कि वो लड़की सच में बहुत क्यूट और इनोसेंट है। उसके ऊपर खुद इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है कि उससे जानबूझकर ये नहीं किया है। तो आप लोग इस ड्रामा को मिस मत करिए, आप लोग इस ड्रामा को भी देख सकते हैं। थर्ड ड्रामा का नाम है फुल हाउस। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, एक कह सकते हैं कि एक एक्टर और एक नॉर्मल लड़की के बीच की कहानी है। एक लड़की होती है जो एक घर में रहती है, उसके मॉम डैड नहीं होते हैं तो उसकी बहन बहुत होशियार होती है। वो उसको कुछ टाइम के लिए बाहर भेज देती है और ख़ुद उस घर को बेच देती है। तो वो जो लड़की रहती है वो वापस आती है, पता चलता है कि उसका घर बिक गया है, लेकिन वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होती तो उस घर में चुपके से रहने लगती है। तो जिसने वो घर खरीदा होता है वो एक्टर होता है। तो जब वो वापस आता है उसको पता चलता है उसके घर में एक लड़की रह रही है। तो वो बोलती है ये मेरा घर है, वो बोलता है मेरा घर। तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत वो पूरा घर का काम करती है। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चलने लगता है तो उन दोनों लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती है। उसके बाद जो घमासान होता है धीरे धीरे प्यार में तब्दील होता है। तो आप लोग इस ड्रामा को भी ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा ड्रामा है। उसके बाद आप देख सकते हैं हुआ जय सिला हार्ट ऑफ स्टोन, जिसके 27 एपिसोड हैं और ये 2019 में आया था। हुआ जय सिला की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। इस पर जो लड़का होता है उसकी स्टेप मॉम होती है, उसको मारकर नदी में फेंक देती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो जिंदा है। जब वो बड़ा होता है और वापस आता है बदला लेने के लिए तो किसी को तो पता नहीं होता है कि ये वही है। उसका एक लड़के पर क्रश भी होता है बचपन से, क्योंकि बचपन में दोनों दोस्त होते हैं। लेकिन जो लड़की होती है उसकी भी जो मॉम होती हैं बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होती है। उसकी जो बड़ी बहन होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है। लड़की बहुत अच्छी होती है। तो वो जब बदला लेने के लिए आता है तो वो उस लड़की से भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करता है। लेकिन धीरे धीरे उसको उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जाओ साओ जुम याम, जो 2018 में आया था, जिसमें कड़े नाम का एक लड़का होता है और मे नाम की एक लड़की होती है। कड़े और मे को उनकी शादी मतलब जिस दिन होने वाली होती है, क्या होता है कि दोनों के जो हस्बैंड
मतलब लड़के की वाइफ और लड़की के हस्बैंड दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये दोनों वेडिंग ड्रेस में होते हैं क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा होता है, तो नशे में होते हैं। दोनों एक जगह पे मिलते हैं। क्या होता है कि वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है, लड़की उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का पूरी तरीके से उस पर फ्लैट हो जाता है, उसको पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। तो फिर लास्ट टाइम तक वो लड़की मानी जाती है। और फिर आता है केम सनेहा। ब्यूटीफुल स्टोरी है इसकी, जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने दूसरी शादी करने का प्लान बनाया हुआ होता है खुद उसके डैड को छोड़कर। तो वो अपनी मॉम एंड डैड को फिर से मिलाने की कोशिश करती है। और उसके घर में एक लड़का रहता है जो उसी के मतलब मॉम के इशारों पर पल पोस पड़ा रहा होता है। तो वो ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है कि उसको उससे शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो सोचती है कि वो तो बहुत बड़े घर की है, वो ऐसे मतलब छोटे मोटे लड़कों को नहीं छू सकती है। लास्ट टाइम तक इतनी लड़ाई झगड़े के बाद मतलब बच्चा तक हो जाता है, तब भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ले रात्रे, जिसमें हम देखते हैं कि केट नाम की लड़की होती है और शेख नाम का लड़का होता है। तो क्या होता है, जो केट होती है उसके फादर एक दिन एक कंपनी में चोरी कर लेते हैं, क्योंकि उनको दिल की बीमारी होती है। तो जो जितने भी पैसे चोरी करते हैं वो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके पिता इतने ज़्यादा दुष्ट होते हैं कि अपनी बेटी को ये एक बहुत बड़े अमीर परिवार में भेज देते हैं, जहाँ उसकी शादी शेख नाम के लड़के के साथ हो जाती है। तो इस तरह के रिश्तों की शुरुआत तो जान ही सकते कैसे होती है। तो आप लोग ये स्टोरी भी मिस नहीं कर सकते। इसके सिर्फ 12 एपिसोड हैं, बट एक एक एपिसोड 1.5 घंटे का है, और ये 2015 में आया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पियांग चाय खोन नी में चाय पो विस्ट। बहुत बड़ा नाम है, पर आप लोग की स्टोरी बड़ी अच्छी लगेगी। 2016 में आया था, 15 एपिसोड है। इसमें वट और नट नाम की लड़की होती है। जो वट नाम का लड़का होता है और नट नाम की लड़की होती है। वट एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है जो सिर्फ जुए की लत होती है, और नट की फैमिली बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक होते हैं। तो वट की माँ जो होती हैं नट को कंपनी बेचने के लिए मजबूर कर देती हैं। उसके एवज में क्या होता है कि वो कहती हैं कि वो मतलब अपनी बेटी की शादी नट से कराएंगी। फिर से वही प्रॉब्लम कि इस तरह की शादियाँ ज़्यादा तो नहीं टिकती है ना, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होना ही है। लास्ट ड्रामा का नाम है रॉय ले सुहे राय, जिसमें ये हेट टू लव स्टोरी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक अमीर बाप का बिगड़ैल लड़का होता है और वो बाहर से मतलब फॉरेन से पढ़कर आता है। तब वो उसकी मुलाकात एक गरीब लड़की से होती है, लेकिन वो जो लड़की होती है कि कहीं ना कहीं जो उसके फादर होते हैं उसको बहुत रियलाइज़ होता है कि उसने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया, तो अपनी ज़मीन का आधा जायदाद का हिस्सा उसके नाम कर देते हैं। लेकिन उसके नाम करने के बाद भी जब वो लड़का वापस आता है तो बदला लेने का सोचता है। बदला लेने के चक्कर में वो शादी भी कर लेता है, लेकिन उसी दिन उस लड़की को पता चल जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लड़के को लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। तो आप लोग को ये टॉप 10 लिस्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट। थैंक यू सो मच।